सो हेलो बडीज़, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कोड बडी। मैं हूं आपका दोस्त सोलचंद देवंशी। तो आज हम अपनी इम्तिहान सीरीज़ को आगे देखेंगे। आज हम अपनी इम्तिहान सीरीज़ में एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एम एक्स एक्सेल के बारे में। अब तक हमने विनवर्ड को देखा था। विनवर्ड में हमने अब तक पूरे विनवर्ड को कंप्लीट कर लिया है, उसके सारे टैब्स कर लिए हैं। एडवांस चीज़ें रह गई हैं, तो हम एडवांस चीज़ें बाद में हम पहले बेसिक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एडवांस में करेंगे, चाहे वो एम एस पेंट हो और या फिर विनवर्ड हो। एक्सेल स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले हम उसके कुछ नोट्स देखते हैं। नोट्स पहले हम स्टार्ट करते हैं उससे। तो नोट्स में सबसे पहले एक्सेल की डेफिनेशन क्या होती है। तो एम एक्स एक्सेल को हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एट डेवलप्ड बाय अ माइक्रोसॉफ्ट फॉर विनवर्ड, मैक ओएस, एंड्रॉयड, iOS and iPad OS. It feature calculation and computation compatibility, graphic tool, pivot table and macro programming language called Visual Basic for application VBA. MX Excel form parts of a Microsoft 65 suite of software. मतलब MX Excel Microsoft Excel एक स्प्रेडशीट होता है जो कि एडिटर द्वारा एक माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो कंपनी है उसके द्वारा डेवलप किया गया था। किस किस के लिए? मैक के लिए, यानी कि एप्पल्स के जितने भी सिस्टम्स है, iPad, iOS, मैक OS या फिर एंड्रॉयड फीचर्स हमारे जो ठीक है, इन सब के लिए। इसमें ग्राफिक्स, हम कैलकुलेशन भी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चार्ट पे बनाना, टेबल्स बनाना, एंट्री करना, डाटा एंट्री, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका बेसिक काम क्या होता है जैसे मैं बताऊँ तो डाटा एंट्री काम करना होगा आपको, ठीक है, या फिर आपको ग्राफिकल कुछ रिप्रेजेंटेशन करनी हो कहीं पे, अपनी मार्केटिंग में आपको दिखाना होगा, मार्केटिंग में काम आता है। पिवट टेबल होते हैं, फिर उसके बाद मैथमेटिक कैलकुलेशंस में काम आते हैं। ये सब हमारे एक्सेल्स में होते हैं। एक्सेल्स में टोटल 7 टैब्स होते हैं, जैसे हमारे विनवर्ड में था। ठीक है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज। इसमें नया होता है फॉर्मूलाज और डाटा। विनवर्ड में हमारा रेफरेंस और मेलिंग था, ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूलाज और डाटा होता है। 2 टैब रिप्लेस होके जाते हैं, रेफरेंस और मेलिंग की जगह पे फॉर्मूलाज एंड डाटा। वो हम आगे देखेंगे क्या होते हैं। रिव्यू एंड व्यू, ठीक है, रिव्यू एंड व्यू। एक्सेल की जो बेसिक जानकारी है, इसमें मिनिमम जूम जो होता है वो 10 होता है, ठीक है, जिसका एक्सेल का मिनिमम जूम होता है वो 10 है, एंड मैक्सिमम जूम मीन्स 400। ठीक है, इसमें 10,48,576 यानी कि 10,48,576 रोज़ होती हैं और 16,384 यानी 16,384 कॉलम्स होते हैं। एक रो और कॉलम मिलके एक सेल बनाते हैं, और एक सेल और बहुत सारे सेल मिलके एक स्प्रेडशीट बनाते हैं। ठीक है, एक रो और कॉलम मिलके सेल्स बनाते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलके स्प्रेडशीट बनाते हैं। इसमें हम काम करते हैं। हम आगे देखेंगे स्प्रेडशीट क्या होता है। हमारी ये बेसिक नॉलेज थी। तो हम पहले अपना एक्सेल स्टार्ट करते हैं। एक्सेल को हम सेम जैसे हम विनवर्ड, MS पेंट, इन सब ओपन करते हैं, सेम वैसे हम ओपन करेंगे। इसके भी 2-3 तरीके होते हैं ओपन करने। तो मैं तो Window+R एंड एक्सेल टाइप करने से आपका ओपन देगा। सबसे ऊपर हम पहले देखेंगे, सबसे हमारा ऊपर होता है टाइटल बार। उसके साथ हमारे साथ 3 ऑप्शन हैं, क्लोज, रिस्टोर डाउन एंड मिनिमाइज। उसके हमारा होता है टैब बार। टाइटल बार के हमारे लेफ्ट साइड में हमारा होता है ऑफिस बटन, देन उसके बाद हमारा कॉपी, सेव का अंडू एंड रीडू। फिर हम उसके नीचे हमारा टाइटल बार के नीचे हमारा होता है टैब बार। टैब बार के हमारा होता है टूल बार, इसको हम रिबन बार भी कहते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बार एंड हमारा एड्रेस बार, इसे हम नेम बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा फॉर्मूला बॉक्स या फिर फॉर्मूला बार। इसमें हम जैसे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो इसमें टाइप होगा, कुछ फॉर्मूला हमने करा है तो इसमें शो होगा कि आपने उस सेल में क्या काम किया है। अगर आपने कुछ बहुत बड़ा फॉर्मूला लगाया है और आपका एक आंसर आया तो 2-3 नंबर डिजिट्स में, ठीक है, अब आपको पता क्या चला कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, तो आप डबल क्लिक करो तब पूरा फॉर्मूला लिखाएगा। आप एक बार क्लिक कीजिए, यहाँ पे जो फॉर्मूला बॉक्स बार है इसमें आपका फॉर्मूला लिखा आ जाएगा। ये हमारा एड्रेस बार है, एड्रेस नेम बॉक्स भी, फिर एड्रेस बॉक्स भी कह सकते हैं इसको। ये हमें बताया हमारा शेल कौन से नंबर पे है, O11, ठीक है। ये हमारा बताया कि हमारा जो शेल है, हमारा जो कर्सर है, हमने कौन से सेल को सिलेक्ट किया है, ये हमारा वो बताता है। ठीक है, ये हमारा स्क्रॉल बार, ये अप एंड डाउन के लिए। और एक हमारा ये होता है लेफ़्ट राइट स्क्रॉल बार, ये हमारा शीट को लेफ़्ट या फिर राइट करने में काम आता है। ठीक है,
हमारे पास 3 शीट्स डिफ़ॉल्ट होती हैं, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2 एंड शीट नंबर 3। सो और हमारे पास अगर हमें और भी शीट्स चाहिए तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट इसको, इस वाले बटन को हमारे पास इंसर्ट वर्कशीट का नाम से होता है, ठीक है। इसको हम क्लिक करके हमारा शीट आ जाएगी। अगर मैं शीट्स डिलीट करें तो हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट शीट हो गया। देन उसके बाद हमारे पास ये सिंपल एक स्टेटस बार, ठीक है। ये हमारा स्टेटस बार में खाली ये ऑप्शंस होते हैं हमारे पास जूम करने के लिए। मैक्सिमम जूम 400 एंड मिनिमम जूम 10, ठीक है। हम इसको 100 पे वर्क करेंगे। और हमारा लास्ट में हमारा होता है टास्क बार, ठीक। अब इसमें हम क्या पहले करेंगे, तो पहले हम इसमें थोड़ा बहुत आज हम होम को कंप्लीट करेंगे और कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे इसमें। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, हमारे पास ये ऑप्शन आपको पता ही होगा, इसमें पेस्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। ये कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये सब हमारा जो हमने उसमें किया था विनवर्ड में, ये सब तो आपको पता याद ही होगा। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को पिछली वीडियो को नहीं है तो हमारे चैनल पर जाके इम्तिहान सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके विनवर्ड को ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी कंप्यूटर से अब तक हमने कुछ भी पढ़ा उसमें डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो हमने विनवर्ड्स में ये सारे यहाँ से लेके पेज से लेके हमने यहाँ तक पैराग्राफ के यहाँ तक हमने कंप्लीट करा तक, फॉर्मेट कलर तक, फॉन्ट के कलर तक हमने किया था। अब इसमें कुछ नई चीज़ आई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये आता है टॉप लाइन का। इसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे टॉप पे होता है, एक मिडल होता है और एक होता है बॉटम लाइन। इसमें जैसे क्या होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर क्या होता है, हम पहले इसको जानने से पहले हमें मर्ज सेंटर के बारे में पता होना चाहिए। मर्ज सेंटर क्या करता है, हम जैसे कि हमें काम करना है, हम चाहते हैं कि ये जो सेल्स है ये सब एक हो जाए, ठीक है। तो मैं पहले जितने सेल्स को हमें मिक्स करना है, मर्ज करना है, ठीक है। बहुत सारे सेल्स को एक सेल बनाना ताकि बाकी शीट पे भी काम ना पड़े। जैसे आपने वो देखा होगा एक्सेल शीट्स पे जो प्रिंट आउट्स होते हैं बहुत से, ठीक है, उसमें सबसे ऊपर हेडिंग में लिखा होता है लेकिन बाकी सब सेल्स पे कोई अच्छा नहीं पड़ता। उससे काम यही होता है। मैं मर्ज सेंटर पे जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये हमारा देखिए ए से लेके के तक हमारा एक सेल बन गया है, हमने मर्ज को करके एक बना दिया है। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा ना टाइप, वो हमारा नीचे आ रहा है। अब ये हमारा था बॉटम लाइन। अब मैं चाहता हूँ कि सबसे मिडल में, तो मैं मिडल लाइन पे क्लिक करूँगा, ये हमारा सेंटर में आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसको टॉप पे, ये हमारा टॉप पे आ गया। लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट पे आ गया। राइट अलाइन, राइट एंड सेंटर, ठीक है। ये हमारा था मर्ज एंड सेंटर एंड अलाइन के बाद में। मर्ज सेंटर क्या काम करता है, हमें बहुत सारे सेल्स बनाना, हमें बड़ी सी सेल चाहिए, उसमें हम कुछ नाम ले सकते, कंपनी का नाम, ठीक है, या फिर हम जिस टॉपिक के बारे में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अब चाहते हैं बहुत सारी सेल्स, हमें उसमें बहुत सारी सेल्स लगी हैं। अब वो क्या होगा, कैसे होगा, अब या तो आप कर सकते हो कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप करा, ठीक है। अब देखिए इस सेल की तो बाहर जा रहा है, ये सी तक आ गया, बट मैं ऐसा हटाऊँगा ना, देखो अब मैं बी पे क्लिक करूँगा तो बी पे मैं काम करूँगा। अब ये होगा मर्ज, ठीक है। अब अब ए का जो से काम होगा, आप क्या करोगे, यहाँ से ए को बढ़ा दोगे यहाँ तक होगा। अब लेकिन ये नीचे वाले ही बढ़ गए, है ना। मैं चाहता हूँ कि नीचे वाले ना बढ़ें, ठीक, और ये एक सेल हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से पहले मैं बी का जो है वो डिलीट कर दूँगा और जहाँ तक चाहिए ए से लेकर मैं सी तक सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर कर दूँगा। देखो ये हमारी एक सेल बन गया, ठीक है। और ये हमारा अलग अलग है ऑलरेडी, हमारे नीचे वाले फ़र्क नहीं पड़ा, बाकी सेल पे फ़र्क नहीं पड़ा। जो हमें सेल चाहिए था हमने उतना मर्ज करके एक सेल बना दिया। हमने बहुत सारे सेल्स को मर्ज कर दिया, ठीक है, मिक्स करके एक सेल बना दिया, है ना। सेम वैसे एक जूस बनाता है, हमें जूस बहुत, अगर हम किसी का शेक, कोई भी शेक बनाते हैं, मैंगो शेक हो गया, चॉकलेट से या मिल्क शेक, हम उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट करके एक जूस बनाते हैं। तो वैसे ही होता है, बहुत सारे सेल्स को मिक्स करके एक शेल बनाना, ठीक है। बॉर्डर एक नया इसमें भी ऐड हुआ है, बॉर्डर का। बॉर्डर क्या करता है, आपने सेल लिया, अब मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर हो जाए, ये हमारे बॉर्डर्स आ गए। ये बॉर्डर्स का काम करते हैं, जब आप इन एक्सेल शीट्स की प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है, तो प्रिंट आउट में क्या करता है कि आप अगर प्रिंट आउट निकालो तो सीधे वो आएंगे डिजिट्स। मैं वो आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री करी, अब मैं इसे प्रिंट आउट निकालता हूँ। जैसे मैं प्रिंट आउट निकालना चाहूँ, प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है, यहाँ पे खाली इनके नाम आ रहे हैं, प्रॉपर लिखा नहीं आ रहा, कि हम कोई सेल्स नहीं आ रहे ना इसके, बस लिखा आ रहा है कि हमने ये सब लिखा है इस पर, ठीक। तो इससे बच्चे का क्या करना चाहिए हमें,
अब हम इसको इग्नोर कैसे करेंगे कि भाई हमें बॉर्डर भी चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि कौन से सेल में वो लिखा पड़ा है कौन से रो में वो लिखा पड़ा है। तो हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे होम पे, एंड हम जितने भी हमारे काम होगा हमने उसको सेलेक्ट करेंगे, एंड उसके बाद बॉर्डर पे, इसमें बॉर्डर के बहुत सारे ऑप्शन है। बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, मतलब बॉटम में लगाना, शीट के एंड में, ठीक है, शीट के स्टार्टिंग में लगाना है ना, फिर लेफ्ट, शीट के लेफ्ट में लगाना, शीट के राइट में। बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम बॉर्डर भी हटा सकते हैं। ऑल बॉर्डर्स मतलब हर एक सेल में बॉर्डर हो जाता है। ये आउटसाइड यानी शीट के एक मार्जिन करना, ठीक है, आउटलाइन बनाना, ठीक है, चारों तरफ खाली, एंड अंदर ना होकर एक बॉक्स सेट बनाना, ठीक है। ये थिक बॉर्डर है, थिक बॉक्स बॉर्डर, ये कहता है जो शीट है उसके बॉक्स टाइप बना देगा, इस बॉक्स के अंदर इतना सारा काम हो जाएगा, वो भी थिक लाइन में मोटी मोटी। देन उसके बाद बॉटम में डबल हो सकता है, बॉटम में थिक हो सकता है। टॉप एंड बॉर्डर, बॉटम टॉप में होगा और बॉटम में होगा। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, टॉप होगा लेकिन बॉटम, और बॉटम होगा लेकिन बॉटम वाला थिक होगा, ठीक है। टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, इसमें क्या होता है कि टॉप में भी होगा बॉटम में होगा, लेकिन बॉटम वाला जो होगा जो नीचे में बॉर्डर होगा वो डबल लाइन होगी उसकी, ठीक। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब जैसे मैं वापस से प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा ना, देखिए अब यहाँ पे शीट्स आ गई हमारी, ये है ना, सेल्स के हमारे आगे। सेम हमारा बॉर्डर काम यही होता है, ठीक है। अब हमारा आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का काम करता है, हमारे जो हमने लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, उसको किस स्टाइल में लिखाना चाहते हैं, कॉन्फ़िगर काउंटर क्लॉकवाइज में, ठीक है, एंगल में वर्टिकल, रोटेट, आप जैसे मर्जी अपने जो अपने वर्ड लिखा है, नंबर लिखा है, आप उसको कैसे भी लिखा है। उसके लिए पहले मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से मैं ऑल को सिलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। मैं 2-4 सेल्स को एक करके, अब मैं जैसे अपना नाम लिखूँ, अब मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने यहाँ पे पहले, आपको अगर एक सेल पे काम करना होगा तो पहले आपको सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितने सेल पे आपको काम करना है सेल को सिलेक्ट कीजिए। मैं अगर काउंटर देखिए, टेढ़ा हो गया, तिरछा हो गया, अप साइड पे होगा। अब जैसे मर्जी आपको जिस डिग्री में, जिस एंगल में आपको रोटेट कराना है आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गए ऊपर नीचे। अब मैं इसको चाहूँ तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है, बड़ा हो गया। सेम आपको जैसे मर्जी यहाँ पे आपको चाहिए आप कर सकते हैं। ये हमारे ही काम होते हैं। वर्ड रैप क्या होता है कि आपने इसमें बहुत सारे पैराग्राफ, इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा, अब आप चाहते हैं इसमें, आप इसमें बहुत सारे बड़ा पैराग्राफ लिख रहे हैं और वो लाइन से बाहर जा रहा है, आप चाहते हैं उसको एक सेल में ला चाहते हैं, ठीक है। अब ऐसे मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूँगा, अब देखिए बड़ा बाहर जा रहे हैं, अब मैं इसको एक में लाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक पैराग्राफ फॉर्म में आता है, तो पहले मैं सेल को सिलेक्ट करके वहाँ पर वर्ड रैप कर दूँगा। देखिए एक के नीचे आ गए। अब मैं कुछ भी काम, कितने भी काम करूँगा ना, इस पैराग्राफ के बाहर, इस सेल के बाहर काम जाएगा ही नहीं, इसमें अपने आप एडजस्ट होता रहेगा, नीचे आता रहेगा, ठीक है। इसका काम ये होता है वर्ड रैप का। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शंस होते हैं। जनरल का काम करता है, इसमें आप जब न्यूमेरिकल टाइप करते हैं, डिजिट टाइप करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इंडियन रुपीज़ होते हैं, हम रुपीज़ लिखाते हैं, तो हम क्या करते, जब काउंटिंग करते हैं तो हमारे पास इंडियन सिस्टम होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है, हम क्या करते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, देन उसके बाद हमारा जो हम कॉमा लगाते हैं नंबर्स में, ठीक, तो हम इंडियन रुपीज़ के, इंडियन सिस्टम के हिसाब से या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से हम काम करते हैं, उस पर कॉमर्स लगाते हैं। तो उस सेम चीज़ यहाँ पे होता है, आपको करेंसी के हिसाब से लगाना, अकाउंटिंग के हिसाब से लगाना, डेट लगानी है, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, तो आपको अपने जो नंबर आपने वहाँ पे लिखा है, आपको कैसे फॉर्म में चाहिए आप वहाँ पे अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। करेंसी फॉर्म में चाहिए तो करेंसी फॉर्म में लगा देगा, परसेंटेज चाहिए, कॉमा चाहिए, आप वहाँ पे लगा सकते हैं। देन उसमें होता है कंडीशनल परफॉर्मेटिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो सेल है वो फॉर्मेट हो जाए, तो वहाँ पे हम ये ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, इन्हें हम बाद में करेंगे। पहले हम इसमें कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं, ठीक है। हमने अभी तक यहाँ तक क्या, हम अब इसमें देखेंगे फॉर्मूला, कि हम आज थोड़े बहुत फॉर्मूला करेंगे, फिर आगे की जितने भी हमारे स्टाइल से आगे का हम कल देखेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज हम कुछ फॉर्मूला देखेंगे, बेसिक फॉर्मूलेज है वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ फॉर्मूला जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो हमने एंट्री कर ली है, पहले यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है, ठीक है। हमारे पास कुछ बेसिक जो फॉर्मूला हम देखेंगे आज, सम, मैक्स, मिन, काउंट, ABS, मोड, इंट एंड पावर। सबसे पहले हम सम से स्टार्ट करते हैं। सम क्या होता है, मतलब ऐड करना, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 3 से ज़्यादा नंबर्स को, आपके पास जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना,
ठीक है। तो हम ऐड कैसे करेंगे, हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, हमें कोई भी फॉर्मूला लगाने से सबसे पहले उसके आगे लगाना पड़ता है इक्वल टू SUM सम, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, हम पहले बेसिक करेंगे तो ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे, कर्व ब्रैकेट, फिर हमें जहाँ से लेके जहाँ तक हमारा चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। हमें जैसे कि हमें चाहिए, या तो आप एक काम कर सकते हैं, एरो से जितने आपको शेल चीज़ जहाँ जगह आपको चाहिए एक तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर एक फॉर्मूला होता है, आप उन सेल्स के एड्रेस लिख दीजिए, ठीक है। एड्रेस क्या है, जैसे हम करेंगे D2 से स्टार्ट करेंगे, D2, उसके बाद या तो आप प्लस लगा के फिर D3 D4 प्लस D5 प्लस D6 ऐसे लिखते हैं, या फिर आपका वो अगर एक ऑप्शन, एक सिंपल ऑप्शन है, अगर आपके पास वो चीज़ लाइन बाय लाइन है, आपको कुछ ऐड करना वो लाइन बाय लाइन है, एक ही लाइन में या फिर एक रो में या फिर एक कॉलम में, तो आपका सिंपल हो सकता है पहले स्टार्टिंग वाला सेल सेलेक्ट करिए, उसके बाद रेशियो का साइन होता है, रेशियो साइन लगाइए, और जो लास्ट में है D13 अपना सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए एंड एंटर, ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। उसके बाद मैक्स, कि हमारे पास मैक्स क्या है, तो इक्वल टू MAX मैक्स, कर्व ब्रैकेट, हमें कहाँ से चाहिए, D2 से लेके हमें चाहिए। मैक्स का काम क्या होता है, हमें मैक्स जब सबसे बड़ा होगा, तो इस फॉर्मूले में क्या करो, आपको बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है, आपको पता करना है कि उसमें से इस आपने लिस्ट बनाया उसमें अमाउंट डाले, आपको पता करना सबसे महंगी चीज़ कौन सी है, तो आप फॉर्मूला लगाइए, उन नंबर सेलेक्ट कीजिए जो सबसे महंगी चीज़ होगी, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वहाँ पर आपको शो कर देगा। D2 से लेके D13, ब्रैकेट बंद, एंटर, ठीक है। उसके बाद मेन क्या करके सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर हमारा देखिए 8999 सबसे बड़ा नंबर है इस पूरी लिस्ट में, इक्वल टू MIN मिन, कर ब्रैकेट ऑन, देन उसके बाद D2 से लेके रेशियो D13 हमें यहाँ तक चाहिए, एंड कर ब्रैकेट बंद, एंटर। हमारे पास सबसे छोटा जो नंबर है -6555, ठीक है। काउंट क्या करता है, हमारे पास पता कैसे चलेगा हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है, हमने कितने नंबर की लिस्ट बनाई है। तो काउंट हमारा ये बताएगा कि हमारे पास कितने लिस्ट है, टोटल हमारे पास कितनी लिस्ट है। आपको पता करने का जरूरत होगा कि हमने बहुत सारी एंट्रीज करी है, ठीक है, बहुत सारे नाम लिखे हैं, या फिर हमने बहुत सारे घर की लिस्ट में काम करा है, तो हमें पता कैसे कितनी लिस्ट बनी है। या तो आप इसको सेल से यहाँ से देखिए, तो 2 से, अगर आप 2 से स्टार्ट है, फिर 14 से स्टार्ट है, आपका उसके काउंट कीजिएगा, आपको इसमें टाइम लगेगा। सिंपल आप लिखाइए इक्वल टू COUNTA, काउंट के लिए हम लगाते हैं काउंटा, ठीक है। काउंट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है काउंटा का, एक कर्व ब्रैकेट ऑन, आपको जहाँ से D2 से लेके रेशियो D13, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। उसके बाद हमारा जो ऑप्शन होगा, हमारे पास टोटल हमारे पास 12 डिजिट्स हैं जो हमने काम एंट्री डाली है। उसके बाद ABS का काम करता है आपका, जैसे हमने कुछ नेगेटिव वो है, जैसे हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू है 6555 है हमारे पास नेगेटिव में, तो ABS क्या करेगा, उसके जो नेगेटिव साइन होगा उसे मतलब नहीं रखता, नेगेटिव पॉजिटिव वो हटा देगा, आपको जो नंबर होगा आप वहाँ पर शो कर। सो हम पहले यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू ABS ब्रैकेट ऑन, उसके यहाँ पर जो नंबर है हम जहाँ हमें चाहिए, अगर आपके पास एक नंबर तो आप एक नंबर के, आपके पास 2 नंबर हैं तब एक नंबर लगा के फिर उसमें कॉमा, फिर दोबारा जो नंबर है आप उसका एड्रेस है फिर उसमें नंबर लिख सकते हैं। मेरे पास एक ही नंबर है, ब्रैकेट बंद, एंटर, हमारे पास ये ABS आ गया। हाँ, इसने क्या करा कि जो हमारे पास नंबर था उसमें से नेगेटिव वैल्यू यहाँ से हटा दी। मोड क्या करता है आपका, जैसे हम क्वेश्चन वो निकालते हैं, हम मैथ में करते हैं डिवाइड करना, ठीक है, तो हम इसमें रिमाइंडर बचता है। अगर कोई डिवाइड इवन नंबर और नंबर को हम इवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डिजिट बढ़ जाते हैं, कुछ हम कहते हैं रिमाइंडर से, है ना, रिमाइंडर। तो वो मोड भी यही करता है, हमें रिमाइंडर निकाल के देता है किसी भी डिजिट का, ठीक है। हमें मोड रिमाइंडर निकालना होगा, जैसे कि हम करते हैं 25 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास 25 होता है, डिवीज़र हमारे पास होता है 2, एंड डिविडेंड हमारे पास आता है 12, ठीक है। यानी 2 को हम 12 से मल्टीप्लाई करें 24 और 25 से 24 डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचता है। सेम काम मोड का भी यही होता है कि हमारे पास रिमाइंडर निकालना किसी भी डिवाइडेड चीज़ को, जैसे कि हमने निकाला मोड MOD मोड, ठीक है, ब्रैकेट ओपन। अब जैसे मैं लगा चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे करा 99 को, ठीक है, इसको मैं चाहता हूँ डिवाइड करना चाहता हूँ, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं किससे डिवाइड करना चाहता हूँ, मैं लगाऊंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, ब्रैकेट बंद। हमने नंबर लिखा या फिर हमने उस नंबर का एड्रेस डाल दिया, और जिससे डिवीज़र करना है, डिवाइड करना है, उसको लिखेंगे कॉमा लगा के, वो है एंटर, हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं यहाँ पे लगाऊँ
जैसे मैं लिखूँगा इक्वल टू MOD मोड ब्रैकेट ऑन, जैसे कि 99 है, 99 डिवाइड बाय 3 तो मेरे पास आएगा 0, क्योंकि रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, वो प्रॉपर पूरा उसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, मोड का काम करता है रिमाइंडर निकालना, किसी भी दो डिजिट डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर निकलता है उसे हम कहते हैं मोड। इंट क्या करता है, आपकी कोई वैल्यू पॉइंट में आ रही है तो पॉइंट को हटा देता है। ठीक है, जैसे 25.7 हमारे पास है, ठीक है, 25.7 में से हमारा 7 हटा देगा। 65.6 है तो आपको 65 दिखेगा, 6.6 हटा देगा। आपको पॉइंट, आपको कोई डिजिट है उसमें से अगर पॉइंट, तो पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट है वो हटा देगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है इज टू INT इंट। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है, हमने यहाँ पे जैसे एड्रेस को सेलेक्ट किया 25 हमने करा ये 33.90.7 ब्रैकेट बंद एंटर, तो हमारा 3390 हमारे पास आया, बाकी हमारा हट गया। नेक्स्ट हमारा लास्ट होता है आज का पावर। पावर क्या कहता है, हम कहते हैं ना 2 की पावर 4। ठीक है, तो 2 की पावर 4 का आंसर होता है 16। ठीक है, 2 की पावर 2 4, तो हम लगाते हैं पावर लगाना, सेम यहाँ पे भी काम होता है पावर। तो पावर कैसे काम करते हैं हम, जो हमें चाहिए हम लगाएंगे, पहले हम फॉर्म लगाएंगे इक्वल टू P पावर। ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट, हमें जिस नंबर का पावर लगाना है, मैं जैसे लगाऊंगा यहाँ पे 15 का पावर लगाऊंगा 2, 15 की पावर 2। सबसे जो कॉमा से पहले जो जिस नंबर को हम बेस नंबर लगा सकते हैं, और कॉमा के बाद हमें जितनी पावर लगानी है 2 3 4 8000, हमें जितनी पावर लगानी है हम लगा सकते हैं। उधर एंटर, 15 की पावर 225 होता है। ठीक है, ये पावर होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लगाऊंगा, जैसे मैं एक और वैल्यू लेता हूँ एग्जांपल इक्वल टू पावर। ठीक है, ब्रैकेट ऑन 20 की पावर मैं लगाता हूँ 100। ठीक है, कॉमा से पहले हमने लगाया बेस नंबर, उसके बाद हमने कॉमा के बाद हमने लगाया पावर, ब्रैकेट बंद एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो डिजिट है ना वो बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे इसने क्या रखा है, हमें यहाँ पे इस फॉर्म में ला के दिखा रखा है। हम इसको कितने भी कर लेंगे ना, हमें फॉर्मूला कॉमन नंबर नहीं दिखाएगा। अब मैं चाहूँ इसको देखना चाहूँ तो हम इसको ऐसे में देखिए कितना बड़ा डिजिट है, खाली हैशटैग दिखा रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा तो इस फॉर्म में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, हमारे पावर और फॉर्मूला हमारा ऐसे यूज़ होता है। ठीक, तो ये था हमारा आज की वीडियो। अगर आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को बेल का आइकन को ऑल पे सेट कर दें। अगर आप लोगों को विनवर्ड से कुछ भी डाउट हो तो हमारे चैनल पे विनवर्ड के इम्तिहान सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें विनवर्ड्स के सारे ये वीडियोज़ अवेलेबल है, वहाँ जाके आप ट्यून कर सकते। अगर आपको कोई वीडियो में कुछ डाउट हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे या तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए या फिर हमारे इंस्टा ID पे हमें मैसेज करिए, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई देंगे। अगर आप लोग PPS, पाइथन या फिर वेब डेवलपिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उन तीनों की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ जाके उन सबको ट्यून कर सकते हैं। सो हमारी वीडियो बने रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में आगे टॉपिक के साथ।